पूर्वी विचार के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा गुरु हुआ हो जिसकी शिक्षण शैली हुआंगपो की तरह कठोर और निर्मम रही हो। उनकी शिक्षाएं मन को शांत करने वाले मीठे प्रवचन नहीं हैं, बल्कि वे अहंकार के हर बंधन को काटने वाली कुल्हाड़ी की तरह हैं। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो आप सामान्य अर्थों में सांत्वना नहीं पाते, बल्कि इसके बजाय आप चेतना के आधार को झकझोर देने वाले आघात का अनुभव करते हैं। हुआंगपो हमारी प्रेरणाओं का पर्दाफाश करते हुए एक ऐसे प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं जो किसी फैसले की तरह हमारे ऊपर लटका रहता है कि तुम क्या खोज रहे हो। मनुष्य के लिए खोजना एक अस्तित्वगत वृत्ति की तरह लगता है। हम शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन खोजते हैं और मन को भरने के लिए ज्ञान खोजते हैं, और जब हम भौतिक दुनिया से थक जाते हैं तो हम शांति की तलाश शुरू करते हैं और मार्ग या ज्ञान की खोज करते हैं। लेकिन इसी बिंदु पर हुआंगपो पहला प्रहार करते हैं कि खोजने की क्रिया ही इस बात की घोषणा है कि आपके पास कमी है। जब आप कहते हैं कि आप शांति की तलाश में हैं, तो आप साथ ही निश्चित रूप से पुष्टि कर रहे होते हैं कि आपके पास शांति नहीं है। आप खुद के माथे पर एक अभावग्रस्त व्यक्ति और सत्य के द्वार के बाहर खड़े व्यक्ति का लेबल लगा रहे होते हैं। यह खोज मन का एक क्रूर विरोधाभास पैदा करती है। मानवीय मन हमेशा भविष्य की ओर काम करने के तंत्र के साथ चलता है। यह हमेशा मानता है कि वह शांति या सर्वोच्च ज्ञान कहीं दूर स्थित है, जो लंबे अभ्यास के बाद या कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। भविष्य में लक्ष्य को प्रक्षेपित करने के कारण हम अनजाने में वर्तमान को कचरे की तरह मानते हैं या मंजिल तक पहुंचने के लिए इसे एक बाधा समझते हैं। हम अपनी ही परछाई का पीछा करने वाले व्यक्ति की तरह जीवन पथ पर चलते हैं, जहां हम जितना तेज दौड़ते हैं परछाई उतनी ही दूर होती जाती है और प्यास उतनी ही गहरी होती जाती है। हुआंगपो हमारी तुलना उस मछली से करते हैं जो समुद्र के बीच में तैर रही है, लेकिन पानी की तलाश में भटक रही है। यह अत्यधिक निकटता के कारण होने वाले अंधेपन का एक विडंबनापूर्ण रूपक है। मछली कभी भी तेज तैरकर या दूर जाकर पानी नहीं पा सकती, क्योंकि पानी ही वह माध्यम है जो उसे जीवित रखता है और वह तत्व है जिसमें वह हर पल सांस ले रही है। इसी तरह ज्ञान या मार्ग कोई वस्तु नहीं है जो कहीं प्राप्त करने के लिए स्थित हो। यह जीवन का आधार है और यही वह मन है जो अभी जान रहा है। मार्ग की तलाश करना अपनी ही आंखों से अपनी आंखों को खोजने या आंख से आंख को खोजने जैसा है। प्रयास जितना बड़ा होगा दूरी उतनी ही अधिक होगी। हुआंगपो का प्रहार वास्तव में धारणा की एक क्रांति है। वह हमें समझाना चाहते हैं कि बाहर की ओर किया गया हर प्रयास उस स्वभाव के प्रति विश्वासघात है जो पहले से मौजूद है। हम मूल रूप से पूर्ण हैं और इसमें न तो कुछ जोड़ने की जरूरत है और न ही कुछ घटाने की। सारा दुख इस गलत विचार से पैदा होता है कि हम अधूरे हैं। जब आप कोई और बनने का प्रयास बंद कर देते हैं और जब आप सहारा खोजने के लिए बाहर की ओर मन दौड़ाना बंद कर देते हैं, तो उसी क्षण सत्य प्रकट होता है। ज्ञान कुछ नया प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अभाव के भ्रम का गिर जाना है। सबसे बड़ा जाल जिसका हुआंगपो पर्दाफाश करते हैं वह है आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा। बहुत से लोग धन या प्रसिद्धि की इच्छा छोड़ सकते हैं, लेकिन वे इसे बुद्ध बनने या प्रबुद्ध होने की इच्छा से बदल देते हैं। मौलिक रूप से यह महत्वाकांक्षा भी केवल लालच है, और चूंकि यह उच्च शब्दों के पीछे छिपी होती है, इसलिए इसे पहचानना और भी कठिन होता है। हुआंगपो इस मूर्ति को बेरहमी से तोड़ देते हैं। वह पुष्टि करते हैं कि जब तक आप कुछ प्राप्त करने की थोड़ी सी भी इच्छा रखते हैं, आप हमेशा के लिए अभाव के चक्र में फंसे रहेंगे। इस भाग के अंत में हम महसूस करते हैं कि हुआंगपो हमसे कुछ असाधारण करने के लिए नहीं कह रहे हैं।
इसके विपरीत वह हमसे रुकने के लिए कह रहे हैं। वर्तमान से भागना बंद करें और खुद को नकारना बंद करें। खोज की मृत्यु ही स्वतंत्रता का जन्म है। जब खोजने के लिए कुछ नहीं रह जाता और जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती, तब मनुष्य वास्तव में उपस्थित होने लगता है। यह पहला प्रहार है जो दर्दनाक है, लेकिन झूठी पूर्णता के लिए तरस रहे अहंकार के कठोर खोल को तोड़ने के लिए आवश्यक है। पिछले भाग में खोजने के भ्रम पर घातक प्रहार करने के बाद हुआंग अब हमें मन की उन गहरी परतों में ले जाते हैं जहां यह विश्लेषण किया जाता है कि मनुष्य इतनी तीव्रता से किसी चीज की तलाश क्यों करता है। यदि खोजना एक बीमारी है तो भय उस बीमारी का मूल बीज है। शांति या जीवन के अर्थ की तलाश करने वाले लोगों के बाहरी मुखौटे के पीछे वास्तव में वे आत्माएं छिपी हैं जो अपने ही भीतर की शून्यता के सामने कांप रही हैं। मनुष्य का सबसे मौलिक डर खुद को मूल्यहीन पाए जाने और अस्तित्व के मिट जाने का डर है। उस खाई को भरने के लिए हम लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। कोई पैसा जमा करता है ताकि सुरक्षित महसूस कर सके, तो कोई प्रसिद्धि बटोरता है ताकि दूसरों की नजरों में अपना अस्तित्व देख सके। और इस चालाकी का शिखर वह व्यक्ति है जो पुण्य और आध्यात्मिक ज्ञान इकट्ठा करता है ताकि उसे लगे कि वह विकसित हो रहा है। हुआंग बताते हैं कि ये सभी प्रयास वास्तव में मृत्यु के भय से बचने के लिए किले बनाने जैसा है। हम आशा करते हैं कि धार्मिक कार्यों के माध्यम से हम अपनी आत्मा के लिए एक बीमा पॉलिसी खरीद लेंगे। इसी बिंदु पर सौदेबाजी वाले मन का जाल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हुआंग सम्राट लियांग वुदी और बोधिधर्म के बीच के क्लासिक संवाद को एक कड़ी चेतावनी के रूप में याद दिलाते हैं। सम्राट ने गर्व से अपने मंदिर बनवाने और दान देने के कार्यों को गिनाया और अपने पुण्य के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि वास्तव में कोई पुण्य नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सम्राट के सभी कार्य एक छिपे हुए लेन देन का हिस्सा थे। जब आप शांति पाने के लिए दान देते हैं तो वह दया नहीं बल्कि व्यापार है। जब आप मोक्ष की आशा में साधना करते हैं तो वह मार्ग नहीं बल्कि निवेश है। सौदेबाजी वाला मन एक गणनात्मक अवस्था है जहां मनुष्य सीमित मूल्यों का उपयोग करके असीमित सत्य के साथ सौदा करने की कोशिश करता है। हम अक्सर इस विश्वास के साथ जीते हैं कि यदि हम पर्याप्त दुख सहेंगे या पर्याप्त ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो दुनिया या परमात्मा हमें उसके बदले में वैसा ही परिणाम देंगे। हुआंग इसे अहंकार का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। अहंकार को शर्त वाली साधना बहुत पसंद है क्योंकि इसके माध्यम से वह महसूस करता है कि उसने नैतिकता की एक नई संपत्ति हासिल कर ली है। वह ज्ञान को एक वस्तु बना देता है जिसे केवल पर्याप्त पूंजी वाला व्यक्ति ही खरीद सकता है। यह लेनदेन केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है बल्कि आंतरिक जीवन में भी गहरा है। हम अक्सर खुद के साथ समझौता करते हैं कि यदि दूसरे मेरे साथ अच्छे होंगे तो मैं भी अच्छा रहूंगा, या यदि स्थितियां अनुकूल होंगी तो मैं शांत रहूंगा। हुआंग इससे कहीं अधिक कठोर अलगाव की मांग करते हैं। वह दिखाते हैं कि सत्य कभी भी सौदेबाजी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सत्य एक बिना शर्त समर्पण है जहां किसी भी सांत्वना के वापस मिलने की उम्मीद नहीं की जाती। जब कोई व्यक्ति पुण्य का कार्य करते हुए यह नहीं देखता कि वह पुण्य कर रहा है या साधना करते हुए यह नहीं देखता कि उसे कुछ प्राप्त हुआ है, तभी सौदेबाजी वाला मन वास्तव में गायब होता है। इसके अलावा हुआंग इस धारणा को तोड़ना चाहते हैं कि धर्म या नैतिकता मनुष्य को महान बनाने के आभूषण हैं। जब आप महान बनने की कोशिश करते हैं तो आप अनजाने में उन चीजों के प्रति विरोध पैदा करते हैं जिन्हें आप नीच समझते हैं। आप अपने भीतर एक युद्ध का मैदान बनाते हैं जहां आप लगातार अपने ही अंधेरे हिस्सों का न्याय करते हैं
और उन्हें दूर भगाने की कोशिश करते हैं। यह प्रयास शांति नहीं बल्कि थकान और गुप्त अहंकार लाता है। जो खुद को नैतिक समझता है वह अक्सर अनैतिक व्यक्ति के प्रति तिरस्कार रखता है, और यही तिरस्कार इस बात का प्रमाण है कि वह अभी सत्य की दहलीज पर भी नहीं पहुंचा है। हुआंग पो पुष्टि करते हैं कि मन जितना अधिक गणनात्मक होगा मार्ग उतना ही दूर होगा। मार्ग आपके द्वारा बनाए गए मंदिरों की संख्या में नहीं है, बल्कि लाभ और हानि की गणना करने वाले मन की अनुपस्थिति में है। जब प्राप्त करने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है तभी मनुष्य वास्तव में शुद्धता से कार्य करना शुरू करता है। वह एक ऐसे हृदय का कार्य है जो अब डरता नहीं है और जिसे दुनिया की मान्यता या स्वर्ग के वादे की आवश्यकता नहीं है। जब आप बिना किसी गारंटी के शून्यता के सामने खड़े होने का साहस करते हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्रता के पथ पर चलना शुरू करते हैं। सौदेबाजी वाले मन का जाल इस प्रकार मनुष्य को उसके स्वभाव से अलग करने वाली सबसे बड़ी बाधा है। यह हमें आशा और निराशा के चक्र में फंसाए रखता है। भय और गणनात्मक मन का पर्दाफाश करके हुआंग पो हमें एक नग्न सत्य का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं कि आप किसी भी चीज के बदले सत्य को नहीं पा सकते, क्योंकि सत्य शुरू से ही आपका ही था। हर लेन देन केवल अतिरिक्त बोझ है जो आपके और आपके अपने बीच की दीवार को और मोटा करता है। पिछले भाग में भय और सौदेबाजी वाले मन के वास्तविक स्वरूप को समझने के बाद हुआंग पो अब हमें दुख की संरचना की और भी गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि सभी अशांति का मूल कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि दुनिया को दो विपरीत हिस्सों में बांटने की मन की आदत है। यही अद्वैत की अवधारणा है, जहां मेरे और तुम्हारे बीच, दुख और सुख के बीच और पवित्र और अपवित्र के बीच की सभी सीमाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। मानवीय मन एक ऐसे यंत्र के समान है जो वर्गीकरण करना कभी बंद नहीं करता। हम हमेशा अपने मन में एक सीमा रेखा खींचते हैं। एक तरफ वे चीजें हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं और जिन्हें हम अच्छा या सुख कहते हैं, और दूसरी तरफ वे चीजें हैं जिन्हें हम नापसंद करते हैं और जिन्हें हम बुरा या दुख कहते हैं। हुआंग पो पुष्टि करते हैं कि यही विभाजन की क्रिया वह क्षेत्र है जहां दुख का शासन होता है। जब आप शांति की अवधारणा बनाते हैं तो आप साथ ही दुख को कैद करने के लिए एक जेल भी बना रहे होते हैं। आप अपना पूरा जीवन एक पक्ष को दूर धकेलने और दूसरे को पकड़ने की कोशिश में बिता देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये दोनों पक्ष हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह साथ चलते हैं। वास्तविक दुख दर्द या प्रतिकूल परिस्थितियों से नहीं आता बल्कि प्रतिरोध से आता है। जब कोई अप्रिय भावना पैदा होती है तो मन तुरंत खुद को उस भावना से अलग कर लेता है और उसे खत्म करने के लिए युद्ध शुरू कर देता है। हुआंग पो सिखाते हैं कि अलग होने की यही क्रिया मौलिक गलती है। आप दुख के बाहर खड़े होकर उसे देखने या नियंत्रित करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप और वह दुख मूल रूप से एक ही मन के आधार पर बहने वाली एक ही जलधारा हैं। जब आप भेद करना बंद कर देते हैं और यह लेबल लगाना बंद कर देते हैं कि यह दुख है और वह सुख है, तो दुख का क्षेत्र आधार खो देता है और अपने आप गिर जाता है। इसे समझने के लिए लहरों और समुद्र की छवि को देखें। हमारा मन अक्सर ऊंची लहरों की ओर आकर्षित होता है या लहरों की गहराई से डरता है, लेकिन यह भूल जाता है कि दोनों का सार पानी ही है। लहर चाहे ऊंची हो या नीची, शांत हो या उग्र, वह एक क्षण के लिए भी सागर से अलग नहीं हुई है। हुआंग पो चाहते हैं कि हम यह महसूस करें कि हम वही सागर हैं। जीवन में उठने वाली सभी भावनाएं और घटनाएं आध्यात्मिक सतह पर अस्थायी लहरों के समान हैं। यदि आप एक लहर को पकड़ते हैं और दूसरी को नकारते हैं तो आप बह जाएंगे।
लेकिन यदि आप महसूस करते हैं कि आप स्वयं पानी हैं, तो आप तूफान के बीच भी स्वतंत्रता देखेंगे। अद्वैत की यह अवस्था उस ओर ले जाती है जिसे शून्य क्रिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह कार्य जिसमें व्यक्तिगत इच्छा का हस्तक्षेप नहीं होता। हम में से अधिकांश लोग चयन के आधार पर कार्य करते हैं। यदि लाभ होता है तो हम यह काम करते हैं, और यदि अप्रिय होता है तो हम उससे बचते हैं। यह विभाजित जीवन जीने का तरीका है। इसके विपरीत अद्वैत के सिद्धांत को समझने वाला व्यक्ति वैसे ही कार्य करता है जैसे फूल खिलता है या हवा चलती है। फूल खिलने के लिए अच्छे दिन का चयन नहीं करता और मौसम बीतने पर मुरझाने से भी इनकार नहीं करता। वह बस वर्तमान में मौजूद रहता है। जब मनुष्य जीवन के प्रवाह पर अपना व्यक्तिगत निर्णय थोपना बंद कर देता है, तो वह एक ऐसी सहजता तक पहुंच जाता है जहां प्रयास या मजबूरी का कोई निशान नहीं रहता। हुआंग पो और भी आगे बढ़ते हुए भ्रम और ज्ञान के बीच के भेद को भी मिटाने की मांग करते हैं। यह अभ्यास करने वालों के लिए स्वीकार करना बहुत कठिन है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भ्रम को दूर करना होगा, लेकिन वे पुष्टि करते हैं कि भ्रम और ज्ञान एक ही वास्तविकता को दिए गए दो नाम हैं। यदि आप मानते हैं कि अभी भी कोई ज्ञान प्राप्त करना बाकी है, तो आप अभी भी विभाजन की दुनिया में खड़े हैं। सच्चा ज्ञान यह है कि जब न तो कुछ ज्ञान जैसा बचता है और न ही त्यागने के लिए कुछ भ्रम जैसा रहता है। यह उस मूल चेहरे पर वापस लौटने जैसा है जहां सभी निर्णय चुप हो जाते हैं। इसलिए दुख के क्षेत्र को नष्ट करना दुख से मुक्त स्थान की तलाश करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मन प्राप्त करना है जो अच्छे और बुरे के पूर्वाग्रहों से विभाजित न हो। जब आप सब कुछ वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ घटाए और बिना चयन किए, तो आप वास्तविकता के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं। तब विभाजन करने वाला अहंकार गायब हो जाता है और केवल पूर्ण और स्वतंत्र जीवन बचता है। यही उस मुक्ति का सार है जिसे हुआंग पो सिखाना चाहते हैं, जो दुनिया को बदलने से नहीं बल्कि मन के भीतर के विभाजन को समाप्त करने से आती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सभी भेदभाव वास्तव में बंधन हैं, तो हम एक कठिन प्रश्न का सामना करते हैं कि यदि खोजना एक गलती है और भेदभाव अंधापन है, तो सत्य तक कैसे पहुंचा जाए। यही वह बिंदु है जहां हुआंग पो अपनी छड़ी का उपयोग करते हैं। यह बुद्धि की सभी संरचनाओं को नष्ट करने के लिए ज़ेन परंपरा का एक कठोर प्रतीक है। इतिहास में हुआंग पो द्वारा अपने शिष्य लिंची को 3 बार पीटने की घटना कोई अर्थहीन हिंसा नहीं थी, बल्कि यह तार्किक सोच के लिए एक घातक परीक्षा थी। मानवीय बुद्धि की यह विशेषता है कि वह हमेशा अवधारणाओं को पकड़ना चाहती है। जब हम मार्ग के बारे में सुनते हैं तो हम तुरंत उसकी परिभाषाओं को याद करने लगते हैं, और जब हम त्याग के बारे में सुनते हैं तो हम उसे लागू करने के लिए एक विधि बनाने की कोशिश करते हैं। हुआंग पो ने महसूस किया कि वे शब्दों के माध्यम से जितना अधिक समझाएंगे, वे अनजाने में अहंकार के ज्ञान रूपी पिंजरे को बनाने के लिए उतना ही अधिक कच्चा माल प्रदान करेंगे। उनका छड़ी चलाना तर्क के प्रवाह को तुरंत रोकने का एक तरीका था। उस प्रहार ने लिंची के प्रश्न का शब्दों में उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसे तर्क की एक बंद गली में धकेल दिया, जिससे उसे बिना किसी विचार के सीधे वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बुद्धि का पतन सत्य के प्रकट होने की अनिवार्य शर्त है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम ज्ञान इकट्ठा करके या ग्रंथों का अध्ययन करके मार्ग को समझ सकते हैं, लेकिन हुआंग पो पुष्टि करते हैं कि यदि यह ज्ञान अंतिम परिवर्तन की ओर नहीं ले जाता है तो यह केवल कचरा है। ज्ञान कुछ नया प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक महान हानि की घटना है। यह उन सभी पूर्वाग्रहों और विश्वासों का गिर जाना है कि बुद्धि समस्याओं का समाधान कर सकती है।
जब बुद्धि गिरती है तभी खाली मन का एहसास होता है, और यही वह अवस्था है जिसे मूल शून्यता कहा जाता है, जहां वास्तव में कुछ भी नहीं है। इस दृष्टिकोण से हुआंगपो साधना की विधियों जैसे ध्यान या प्रार्थना की पूर्णता को भी नकारते हैं। वे इन्हें केवल मूल स्वभाव में अतिरिक्त जोड़तोड़ मानते हैं। यदि आप बुद्ध बनने के लिए ध्यान करते हैं तो वही ध्यान आपके बुद्ध होने में बाधा बन जाता है, क्योंकि कुछ बनने के विचार में आप उस वास्तविकता को खो देते हैं जो अभी मौजूद है। एक मैकेनिक जो फोन या लैपटॉप की मरम्मत करता है, वह इसे अच्छी तरह समझ सकता है कि जब कोई सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा हो तो उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप केवल नई त्रुटियां पैदा करता है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है, यह मूल रूप से स्पष्ट है, लेकिन चूंकि हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार सुधारने की कोशिश करते हैं, इसलिए यह धुंधला हो जाता है। बुद्धि का खतरा यह है कि वह विधि को ही उद्देश्य में बदल देती है। मनुष्य तकनीकों में फंस जाता है, जैसे सांस लेने के तरीके में या एकाग्रता के तरीके में। हुआंगपो शिष्य के मन से इन सभी खूंटियों को उखाड़ देना चाहते थे। वे मांग करते हैं कि आप अंतिम जीवन रक्षक नाव यानी धर्म को भी छोड़ दें। जब आपके पास सहारा लेने के लिए कोई तर्क नहीं होता और करने के लिए कोई विधि नहीं बचती तो आप पूरी तरह से असहाय अवस्था में आ जाते हैं। बुद्धि की इसी पूर्ण असहायता में भेदभाव करने वाला अहंकार मर जाता है और मूल मन की चेतना जागृत होती है। इसलिए हुआंगपो का छड़ी चलाना मुक्ति का अर्थ रखता है। यह जानने वाले अहंकार के खोल को तोड़कर हमें मौलिक शुद्धता की ओर वापस भेजता है। हमें बिना लेबल के दुनिया को देखना और बिना विश्लेषण के आवाजों को सुनना सीखना चाहिए। जब हम कठोर अवधारणाओं से प्रेरित नहीं होते, तभी हम वास्तविकता के प्रति सीधे प्रतिक्रिया कर सकते हैं। सत्य किताबों या प्रवचनों में नहीं है, बल्कि वह उस क्षण में है जब बुद्धि शांत होती है और दुनिया वैसी ही दिखाई देती है जैसी वह है। अंत में बुद्धि को नष्ट करना हमें पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यह सभी विश्वास प्रणालियों से और जानने के दबाव से स्वतंत्रता है। इस अवस्था में पहुंचने वाला व्यक्ति यह देख पाता है कि संतों की शिक्षाएं भी केवल अस्थायी साधन हैं, जैसे नदी पार करने के लिए नाव। एक बार जब आप चांद देख लेते हैं तो उंगली की आवश्यकता नहीं रहती। जब बुद्धि गिर जाती है और मूल मन प्रकट होता है तो सभी विधियां जीवन का एक निर्दोष खेल बन जाती हैं। तभी मनुष्य अपनी अंतिम यात्रा यानी पूर्ण स्वतंत्रता के मार्ग पर चलना शुरू करता है। भय के विश्लेषण, द्वैत के उन्मूलन और बुद्धि के पतन से गुजरने के बाद अब हम हुआंगपो की शिक्षाओं के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, जिसे एक मुक्त पुरुष की पूर्ण स्वतंत्रता कहा जाता है। यह कोई रहस्यमय अवस्था या अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि केवल अपने सबसे मौलिक स्वरूप में वापस लौटने की घटना है, जहां मनुष्य अब सुख या पूर्णता की किसी भी शर्त से बंधा नहीं रहता। स्वतंत्रता का यह संदेश एक कठोर सांत्वना के साथ शुरू होता है कि पूर्ण होने के सभी प्रयासों को छोड़ दो। जीवन भर हमें इस विचार से प्रेरित किया जाता है कि हमें एक बेहतर, अधिक बुद्धिमान या अधिक पवित्र व्यक्ति बनना चाहिए। हुआंगपो इस सोच को पूरी तरह से उलट देते हैं और पुष्टि करते हैं कि कुछ बनने का यही प्रयास सबसे बड़ी जंजीर है। जब आप खुद को पूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने वर्तमान स्वरूप को नकार रहे होते हैं। सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप महसूस करते हैं कि आप पहले से ही एक उत्कृष्ट कृति हैं। एक पूर्ण इकाई में कुछ भी जोड़ने का प्रयास केवल उसे विकृत करता है। जब बनने का प्रयास समाप्त होता है, तब वास्तविक जीवन शुरू होता है। स्वयं की ओर लौटने का अर्थ है दुनिया में एक निर्लिप्त व्यक्ति के भाव से रहना। यहाँ निर्लिप्त होने का अर्थ आलस्य या जिम्मेदारी से भागना नहीं है।
इसके विपरीत ऐसा व्यक्ति तकनीकी मरम्मत के बारीक काम से लेकर बड़ी जिम्मेदारियों तक सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके मन में कोई बोझ नहीं होता। वह काम इसलिए करता है क्योंकि वह काम किया जाना आवश्यक है, न कि अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए या पुण्य कमाने के लिए। ऐसे व्यक्ति के कार्य आकाश में उड़ते पक्षी के समान होते हैं, जो कोई निशान नहीं छोड़ते। वे अब अतीत के पछतावे या भविष्य की सुख सुविधाओं की चिंताओं में नहीं फंसते। वांगपो इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन हल करने के लिए कोई गणितीय प्रश्न नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे जिया जाना चाहिए। हम अक्सर शांति के लिए शर्तें रखते हैं कि यदि मेरे पास पर्याप्त धन होगा या यदि मुझे सम्मान मिलेगा, तभी मैं सुखी रहूंगा। यही शर्तें वर्तमान की जीवन शक्ति को नष्ट कर देती हैं। वांगपो जिस पूर्ण स्वतंत्रता की शिक्षा देते हैं, वह सभी शर्तों से मुक्ति है। यह उस क्षण को पूरी तरह से जीने की क्षमता है, चाहे आप सफलता के शिखर पर हों या विफलता के गर्त में। जब आप किसी परिणाम से नहीं चिपके होते, तो हर क्षण कीमती और पूर्ण हो जाता है। इस स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू शिक्षाओं को भी छोड़ देना है। वांगपो चेतावनी देते हैं कि यदि आप इन शब्दों को सुनकर उन्हें जोर से पकड़ लेते हैं, तो आपने फिर से एक नया बंधन बना लिया है। स्वतंत्रता के ज्ञान में नहीं है। वे चाहते हैं कि पाठक शिक्षाओं को सुने और फिर उन्हें पहाड़ के ऊपर से गुजरने वाले बादलों की तरह बह जाने दें। ध्यान या मार्ग को एक नया लक्ष्य न बनाएं। जब खोजने के लिए कुछ नहीं बचता और कुछ न खोजने का विचार भी गायब हो जाता है, तब मन वास्तव में शून्य की तरह विशाल हो जाता है। उस स्वतंत्रता की अवस्था में समय और स्थान अब बाधा नहीं रहते। आपको किसी दूर स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही सत्य को देखने के लिए किसी विशेष समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। सत्य वही है जहां आप खड़े हैं, इसी शरीर और इसी मन के भीतर जो अभी जान रहा है। वांगपो हमसे जो छीनना चाहते हैं वह वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वह मानसिकता है जो उनका उपयोग अहंकार को पूर्ण करने के लिए करना चाहती है। जब वह मानसिकता गिर जाती है, तो आप पूरी दुनिया के मालिक होकर भी पूरी तरह स्वतंत्र रह सकते हैं। इस यात्रा का समापन एक शक्तिशाली मौन में होता है। भ्रम को काटने वाले सभी प्रहारों के बाद वांगपो हमें दैनिक जीवन की सरलता पर वापस ले आते हैं। भूख लगे तो खाना और थकान हो तो सो जाना। पूर्ण स्वतंत्रता कहीं बाहर नहीं है, बल्कि यह बिना किसी मांग के स्वयं को और इस वास्तविकता को पूरी तरह से स्वीकार करने में है। जब आप वास्तव में दौड़ना बंद कर देते हैं, तो आप पाते हैं कि आप कभी बंदरगाह से निकले ही नहीं थे। सारी खोज अंततः यह महसूस करने के लिए एक बड़ा चक्र थी कि सब कुछ पहले से मौजूद था और आप हमेशा से स्वतंत्र थे।